हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाहौर की दो मशहूर जानी मानी हस्तियों के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाहौर के दो मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। ये बच्चों के दिमाग के डॉक्टर हैं, जैसे सीपी चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, या फिर स्पेशल बच्चे जिनको दिमाग का मसला होता है, उनके ये दिमाग के डॉक्टर हैं जिसे हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक तरफ हैं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, जिनके बारे में शायद ही कोई है जो ना जानता हो, इतने मशहूर डॉक्टर हैं। और दूसरी तरफ हैं प्रोफेसर टीपू सुल्तान लाहौर के। ये भी बहुत ही मशहूर प्रोफेसर है और न्यूरोलॉजिस्ट हैं बच्चों के, स्पेशल बच्चों के। दोनों डॉक्टरों की अगर मैं बात करूं कि कैसे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप किसी से अगर पूछें कि आपको गुलाब का फूल ज़्यादा पसंद है या चंबेली का, तो फिर हर किसी की अपनी चॉइस आ जाएगी। किसी को गुलाब का फूल ज़्यादा पसंद आएगा और किसी को चंबेली का। तो ये डॉक्टर भी दोनों बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक गुलाब है तो दूसरा चंबेली। अगर मैं देखूँ अपना पर्सनली, तो मुझे डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब चंबेली का फूल लगते हैं और खालिद जमील अख्तर साहब गुलाब का फूल लगते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं बात करूँ डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब की कि ये कैसा बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, कैसा ट्रीट करते हैं, तो ये बिल्कुल प्रोफेशनली काम करते हैं। अगर आप इनके पास अपना बच्चा लेके जाएंगे तो पहले आप 5,000 उनकी फ़ीस पे करेंगे, जो इस डॉक्टर की फ़ीस है 5,000। फिर ये डॉक्टर ने एक और डॉक्टर उठाई है, लेडी डॉक्टर MBBS, जो आपकी पूरी बात सुनेंगी, फ़ाइल बनाएंगी, क्योंकि डॉक्टर आपकी हर बात नहीं सुनता ये वाला, बल्कि आपको पहले उस डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो आपको बताएगी पूरी बात सुन के कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने डॉक्टर से जाके पूछ लेनी है। तो वही 2-3 चीज़ें हैं या 2-3 सवाल हैं कह लें, जो आपने डॉक्टर से जाके पूछने हैं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी तफसील से आप सुनाएंगे और ये बैठ के सुनेंगे। उसके लिए उन्होंने एक अलग से डॉक्टर रखी है कि आप जितनी मर्ज़ी इनको स्टोरियाँ सुना दें, लेकिन ये वाले डॉक्टर खुद कम सुनते हैं। और फिर अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले टेस्ट करवाएंगे, जो कि 5,000 का ही है टेस्ट, ECG जिसे कहते हैं। हालाँकि हर दफ़ा उस टेस्ट की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बच्चे कौन सा 1-2 साल में ठीक होने वाले होते हैं, ये तो सालों साल लगते हैं इन बच्चों को ठीक होने में। तो ये डॉक्टर लाजमी ECG हर दफ़ा करवाते हैं, बल्कि ECG की रिपोर्ट देख के फिर आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती हर दफ़ा, तो बस वो सिर्फ पैसा छापने की मतलब होता है कि आपको पैसे आएंगे। और फिर अगर इन्होंने बता रहा हो कि बच्चे को वर्जिश आपने कैसे करवानी है, उसके लिए इन्होंने एक अलग से फिजियोथेरेपिस्ट रखा हुआ है। खुद नहीं बताएंगे आपको, आपको कह देंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएँ, वो आपको बता देंगे कि एक्सरसाइज कैसे करवानी है। वो आपको अलग से 1,000 लेगा फ़ीस अपनी, और फिर बताएगा कि आपने वर्जिश कैसे करवानी है। यानी कि यहाँ पे हर चीज़ का अलग से ही पैसे हैं। डॉक्टर की फ़ीस अलग है, फिर आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा हर दफ़ा 5,000 का, फिर उसके बाद आपको वर्जिश पूछने के लिए 1,000 अलग से पे करने पड़ेगा, और आने जाने का जो आपका ख़र्चा है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह ये डॉक्टर बहुत ही कॉस्टली पड़ता है मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए। मिडिल क्लास फैमिली इस डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हर दफ़ा आप जब आएंगे 3 माह बाद या 4 माह बाद, तो आपका तकरीबन 30-40 हज़ार तो आराम से ही लग जाएगा, फ़ीसों में, टेस्टों में, आने जाने के खर्चे में, फिर दवाइयों में। तो मिडिल क्लास फैमिली इतना बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती, खासकर आजकल के दौर में जैसे महंगाई का दौर है, तो वो बेचारी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर जमील अख्तर साहब की, कि वो कैसे हैं, खालिद जमील अख्तर साहब, तो वाकई मैं अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उनके पास इस दफ़ा गई थी, तो मैंने आज तक उन जैसा कोई प्रोफेसर नहीं देखा बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट में। हालांकि बहुत सारे प्रोफेसर के पास अपना बेटा लेके गई हूँ, बहावलपुर भी गई हूँ, लाहौर भी गई हूँ, फिर इस्लामाबाद भी गई हूँ, लेकिन इन जैसा मैंने आज तक का न्यूरोलॉजिस्ट बच्चों का नहीं देखा। इतने ये पोलाइट हैं और आपकी हर बात खुद सुनेंगे। ये नहीं है कि कोई और सुनेगा और फिर आपको बताएगा कि बस ये 2-3 चीज़ें आपने डॉक्टर से पूछनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कमरे में जाएंगे, पहले फ़ीस भी नहीं लेगा, सिर्फ पर्ची देगा आपको 100 रुपये की, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उन्हें जितने मर्ज़ी सवाल पूछे, चाहे 20 सवाल हैं, 20 पूछे तो आपको हंस के जवाब देगा। फिर आपको पूरी तरह तसल्ली करवाएगा। और टेस्ट, सबसे अच्छी बात, फ़ुज़ूल किस्म का कोई टेस्ट नहीं ये वाला डॉक्टर करवाता। वो उनका खुद का कहना है कि मैं लोगों के ज़्यादा पैसे नहीं लगवाता, क्योंकि उन्हें पैसों की तलब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो काम ही सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, उनके पैसों की ख़ास तलब नहीं है। सिर्फ वही बंदा ये बात समझता है जिन्हें पैसे का लालच नहीं होगा, कि गरीब आवाम के लिए कितना मुश्किल है मैनेज करना, बार बार आएँ जाएँ, उसमें पैसे लगें, फिर टेस्टों पर पैसे लगें, हालाँकि कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर सबसे दूसरी चीज़ अच्छी जो इनमें लगी मुझे, जब बार बार मरीज़ों को अपने पास नहीं बुलाते, 2 से 3 दफ़ा बुलाएंगे। जब इन्हें समझ आ जाएगी, फिर वो अपना पूरा देख लेंगे, उसके बाद वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने कैसे इनकी वर्जिश करनी है, टाइम पे कैसे मेडिसिन देनी है। फिर आप घर बैठे अपने बच्चे को खिला सकते हैं मेडिसिन, एक्सरसाइज करवाएं। अगर कोई मसला हुआ तो फिर आप वीडियो कॉल पे भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन बार बार आपको वहाँ लेके जाने की, आने की खर्चा नहीं पड़ेगा। इससे आपका पैसे भी बचेंगे और टाइम भी, क्योंकि ये बच्चे 1-2 साल में तो ठीक होने वाले नहीं हैं। तो ये है मेरा बेटा जो मैं लेके गई हूँ इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम। ये हमने वहाँ इनकी तस्वीर भी बनाई थी, तो मुझे वाकई इन्हें देख के ऐसा लगा, तो ये चलते
ये चलते फिरते वाकई में वलीउल्लाह ही हैं, जो जिन्हें पैसे की ज़रा तलब नहीं है और इतना पोलाइटली बिहेव करते हैं आपको कि और इनके अगर देखा जाए, दोनों डॉक्टरों का अगर देखा जाए, काम का तरीक़ाकार दोनों का बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इतने आराम से सुनते हैं बात, पूरी खुद सुनेंगे, वर्जिश खुद बताते हैं। कोई अलग से फ़ीस नहीं आपको देनी पड़ेगी, कोई अलग से फ़िज़ियोथेरेपिस्ट नहीं है इनका। हर चीज़ ये खुद बताएंगे आपको कि कैसे करनी है वर्जिश, किस तरह करनी है, कब मेडिसिन देनी है। और फिर आपने जितने भी सवाल पूछने हैं बच्चों से रिलेटेड, अपने बच्चों से कुछ भी पूछे इनसे, वो जवाब देंगे। लेकिन मैं अगर इनके कंपेयर करूं कि इनके और टीपू सुल्तान के में दोनों में फ़र्क क्या है इनके काम में, तो इनके सिर्फ तरीक़ाकार में फ़र्क है। इनमें दोनों की मेडिसिन सेम है, जो मेन चीज़ है मेडिसिन में कोई फ़र्क नहीं है इनका, कोई 19-20 का शायद हो, वरना मेडिसिन दोनों की सेम है, बच्चों को सेम मेडिसिन देंगे। तो लेकिन जो फ़र्क है इन दोनों डॉक्टरों में आपस में, इनका बिहेवियर में बहुत फ़र्क है। वो वाला डॉक्टर जो टीपू सुल्तान है, वो आपकी कोई बात खुद कम सुनता है, बाकी के डॉक्टर सुनेंगी। और वो एक्सरसाइज भी खुद नहीं बताएगा, अलग से आप पैसे पे करेंगे फिर, और वो हर दफ़ा टेस्ट लाजमी करवाएगा। जो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब की, तो वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, थोड़ा पोलाइटली कह लें, और हर दफ़ा टेस्ट नहीं करवाएंगे, वर्जिश वगैरह खुद बताएंगे। सिर्फ दोनों में जो फ़र्क है मेन, वो इनका काम का तरीक़ाकार ही फ़र्क है, बस बच्चों के साथ ट्रीटमेंट इनका कैसे करना है ये वाला, वरना इनकी जो मेडिसिन है वो दोनों की सेम ही है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, अगर देखा जाए कि इनमें गुलाब का फूल कौन सा है, चमेली का, तो मुझे पर्सनली लगा कि डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह ही हैं, और जो डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब हैं वो बिल्कुल चमेली के फूल की तरह हैं। दोनों ही फूल हैं, दोनों हर किसी की अपनी चॉइस होगी कि उन्हें कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं। तो मुझे पर्सनली जो लगा डॉक्टर खालिद जमील साहब ज़्यादा अच्छे लगे, उनका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, सीपी चाइल्ड हैं, तो वो अगर किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाह रहे हैं या फिर अपना पुराना न्यूरोलॉजिस्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो मेरा उनको पर्सनली यही मशवरा है कि वो एक दफ़ा इस वाले डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि आपका टाइम भी बचेगा, और आपको ट्रीटमेंट वही बेस्ट से बेस्ट मिलेगा जो बाकी डॉक्टर टीपू सुल्तान या और कोई प्रोफेसर देगा आपको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो देखने का शुक्रिया।